2025 जो है वो खत्म हो रहा है। आपने देखा तो होगा कि किस तरह 2025 ने ये साबित कर दिया कि साल 2025 भारत की के लिए एक खास साल रहा। क्षमता को पूरी दुनिया को दिखा दिया। सर ये फरमाइएगा कि इंडिया का बड़ा मौखर अखबार है द हिंदू, उसने 2025 को इंडिया के लिए, भारत के लिए साल करार दिया। विश्व गुरु, न्यू इंडिया, एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल साउथ की आवाज जैसे नारे वो पर्दा थे जिसके पीछे भारत खुद एतमादी, ताकत और आलमी क़यादत का तासुर तराश रहा था। और वो अखबार लिखता है कि जी जो वजीर आज़म मोदी हैं वो अपनी तवक्कुआत पे उतर सके। तो इस अगर पूरी सूरत हाल को देखें, इस सिनेरियो को, तो क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार का वो शुरू हो गया, उसका आगाज हो चुका है? दिल्ली से न्यूयॉर्क तक, पेरिस से टोक्यो तक, कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि आलमी निजाम को समत देने वाला खिलाड़ी बन चुका है। कल साहब, भारत क्यों पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता? 2025 भी खत्म हो गया। कभी नाकामियां हैं, कभी कामयाबियां हो जाती हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसको 100% कामयाबियां ही नसीब हों फॉरेन पॉलिसी में और हर साल हों, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत में अगर आप देखिए, भारत का मीडिया देखिए, वहाँ के जो एनालिस्ट हैं फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं, वहाँ एक मजमूई तासुर ये मिलता है। आपने कहा कि 2025 में हमने क्या अचीव किया। बहुत बड़ी चीज अचीव करी, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरी बात, दुनिया में ये मिसाल क्रिएट करेगी, की जाएगी, दी जाएगी मिसाल के तौर पर कि इंडिया एंटर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बट एग्जिटेड इट एट द चॉइस। बहुत बड़ी बात होती है। 2025 की कामयाबियों नाकामियों की बात हो रही थी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तानी लोगों को दुबई का वीजा नहीं मिलता, तो आप कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी इज्जत बढ़ गई। इज्जत आपकी बढ़ गई, आपके पास रेड पासपोर्ट है, जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, IXX गवर्नर। मुझे आराम से वीजा नहीं मिल सकता। दुबई का जो आज से 4 साल पहले हर पाकिस्तानी को मिल जाता था, लेफ्टिनेंट को भी मिल जाता था। तो प्लीज डिफरेंशिएट करें, एक आम पाकिस्तानी क्या सफर कर रहे हैं। 4th वर्स्ट पासपोर्ट है आपका और हम कह रहे हैं हमारी इज्जत। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आज हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी काफ़ी कुछ गिनवाया कि जी पाकिस्तान को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी बुनियाद मरसूस में थी। पाकिस्तान में क्या कहानी सुनाई गई है? पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के जरिए इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो है वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है? इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने, वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दंदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 PAF के बेसिस जो है वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। फिर हमें बताया नहीं गया कि कितने ज़्यादा जवान पाकिस्तानी फ़ौज के इस पूरी की पूरी 3.5 दिन की जंग में जो है जाँ भाग हुए। वो उस वक्त हमें पता चला जब 14 अगस्त 2025 को इन्होंने उन पर मेडल बांटे। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, और ये असल चीज़ आपको बता नहीं सकते। मेरा ख्याल है आज के बाद इसको ज़्यादा नशर करना जो है वो शायद कम कर दें। कि दुनिया में जो भिखारियों की तादाद में ममालिक का एक डाटा आया, तो जनाब नंबर 1 जो मुल्क है, नंबर 3 से आ जाते हैं। चले नंबर 3 पे शाम है। शाम एक ऐसा मुल्क है जिसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भिखारी हैं उनके। इसके बाद नाइजीरिया है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे पाकिस्तान आ गया पूरी दुनिया में। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। एक तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है,
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा भिखारी हैं। आपने कहा कि हम इंडिया यूएस से मदद मांगता है, असले की मदद मांगता है। हम उससे मदद नहीं मांगते हैं, हम उसके मुंह पर पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। ये वो कंट्री है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है कि वी आर इन दिस वर्ल्ड फॉर बिजनेस। जहां हमें पैसों का फायदा होगा हम वहां बिजनेस करेंगे। अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर उसका बैलेंस इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो उसके पैसे दे चुके हैं, ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। अगर हम G404 इंजन और 414 इंजन अपने एयरक्राफ्ट के लिए ले रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। और बाय द वे, अगर आपको ये लगता है कि वो हमें स्नब कर रहा है, हमें ध्यान नहीं दे रहा है, तो जनाब आप एक बात बताओ, ये जो ट्रेड डील के लिए उनकी जो पार्टी हर महीने हमारे यहाँ आकर बातचीत कर रही है, वो कर क्या रही है? मैं आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान की आवाम के आप जैसे लोगों को समझ या तो जानबूझकर नहीं आ रही या आप समझना नहीं चाहते। क्योंकि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ हर महीने बैठकर कोई चीज पर बातचीत कर रहा है और एक सहमति बनती चली जा रही है, टू दी एक्सटेंड कि वो ट्रेड डेलीगेशन यूएस का आकर ये भी बोलता है, दिस इज द बेस्ट ऑफर विच इंडिया हैज डन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 2025 खत्म होने वाली है, जिसमें भारत की कामयाबियां को देख पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि भारत में बहुत सारी कामयाबी हासिल की 2025 में। कई पाकिस्तानी मीडिया है ये जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो सामने दिखता है उसे इनकार कौन कर सकता है। और जो बात पाकिस्तान में कही जा रही है कि पाकिस्तान को इस साल बहुत कामयाबी मिली है, इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हम उनको गाली दे रही है कि किस बात की तुम्हें कामयाबी मिली है। इस साल भिखारी में पाकिस्तान नंबर 1 बन चुका है। जो तुम आसूम मुनीर के साथ मिलकर खाना खाकर आए हो उसे कामयाबी नहीं कहते, वह तुमको इस्तेमाल करके गजा में ले जाना चाहता है। दोस्तों इस बात को कह कर पाकिस्तानी मीडिया इन सभी को बता रही है कि तुम किस तरह से नाकाम साबित हुए और भारत के आगे कितने कमजोर हो। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान में ये चल रहा है देखकर मजा आ गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कहीं कोई प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि अगर वो स्नब कर रहा होता वो पार्टी वापस चली जाती। स्नब होता क्या है बाय द वे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब इसको बुरा मत मानिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा। इमरान खान रशिया गए और पुतिन के ऑफिस के बाहर 3 घंटे बैठे रहे और पुतिन नहीं मिले। ये बहुत पुरानी बात है, चलिए कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली भी स्नब की बात हो रही है, मतलब दीज आर डिप्लोमेटिक स्नब्स, कि आपको वो दर्जा नहीं दिया जाए जिसके लिए आप काबिल हैं या आप कैपेबल हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए रशिया को ऐसा। कोई आदमी आपके यहाँ आया है, पूछ कर आया है, प्लान कर आया है, आपकी अपॉइंटमेंट लेकर आया है, दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेसी ने बोला होगा, बट दिस इज कॉल्ड एज स्नब। स्नब क्या था? स्नब ये भी है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को 40 मिनट तक वेट करना पड़ता है और फिर से